आज रात हम पवित्र शास्त्र से एक महत्वपूर्ण भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो इब्रानियों की पुस्तक के 12वें अध्याय में मिलता है। यहां ये शब्द लिखे हैं, फिर से एक बार यह संकेत करता है उन चीजों को हटाने का जो हिलाई जा सकती हैं, अर्थात उन चीजों को जो बनाई गई हैं, ताकि वे चीजें जो हिलाई नहीं जा सकती स्थिर रह सकें। इसलिए हम जो ऐसा राज्य प्राप्त कर रहे हैं जिसे कभी नहीं हिलाया जा सकता, हमें अनुग्रह पाना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की सेवा स्वीकार्य रूप से कर सकें, श्रद्धा और भक्ति के साथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है। यह वचन हमें चुनौती देता है और प्रेरित करता है कि हम अपनी आत्मा को दृढ़ और अडिग बनाए रखें। जो चीजें अस्थायी हैं वे समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जो स्थायी हैं वे हमेशा रहेंगी। परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है, अडिग, अटल और अविनाशी। आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर श्रद्धा और भक्ति के साथ उसकी सेवा करें, क्योंकि वह न केवल प्रेमपूर्ण है बल्कि न्यायपूर्ण भी है। उसका सामर्थ्य हमें मार्गदर्शन देता है और उसकी पवित्रता हमें चुनौती देती है। आज इस वचन को अपने हृदय में स्थान दें और इसे अपने जीवन का आधार बनाएं। हमारी पिछली मुलाकात से लेकर आज तक बहुत कुछ बदल चुका है। 50 के दशक में जब हम यहां थे और फिर 60 के दशक में चीजें बदलने लगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं जोएल रिच से पूछ रहा था, क्या यहां अभी भी ट्रैम चलती है? मुझे याद है कि मैंने एक ट्रैम देखी थी जब मैं यहां आया था। उन्होंने कहा, हाँ, अभी हाल ही में ट्रैम सेवा शुरू की गई है। यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने सोचा, यह पहला शहर है जहां मैंने इतने लंबे समय बाद ट्रैम देखी। इससे पहले मैंने आखिरी बार ट्रैम बुखारेस्ट में देखी थी और यह मुझे मेरे बचपन और किशोरावस्था के दिनों में ले गया, जब मेरे गृहनगर शार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना में भी ट्रैम चलती थी। लेकिन तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। खासकर हम वरिष्ठ नागरिक इन बदलावों को गहराई से महसूस कर सकते हैं। जो चीजें आज के युवा सामान्य मानते हैं वे हमारे लिए एक नई दुनिया के प्रतीक हैं। हम एक ऐसी पीढ़ी से आते हैं जो टेलीविजन के आने से पहले जन्मी थी। हमने जमे हुए खाद्य पदार्थों के आविष्कार से पहले का दौर देखा है। एंटीबायोटिक्स, नायलॉन, जेरोक्स और क्रेडिट कार्ड जैसी चीजें तब मौजूद नहीं थीं। तब टाइम शेयरिंग का मतलब कंप्यूटर से नहीं बल्कि एक साथ समय बिताने से था। सॉफ्टवेयर जैसा शब्द तो हमारी भाषा में था ही नहीं। यहां तक कि पैंटी हॉज का भी आविष्कार नहीं हुआ था। हमारा जीवन एक अलग समय में शुरू हुआ और यह बदलाव हमारे लिए चौंकाने वाले हैं। लेकिन ये बदलाव हमें यह याद दिलाते हैं कि समय कितना गतिशील है और हर पीढ़ी का अनुभव अद्वितीय होता है। और फिर ड्रिप ड्राई कपड़े, बर्फ बनाने की मशीन और डिशवॉशर भी तब नहीं थे। हमारे जीवन में न चीयरियोस था, न इंस्टेंट कॉफी और न ही कैफीन रहित कुछ भी। मैकडॉनल्ड्स का तो नाम तक किसी ने नहीं सुना था। और सच कहूं, मुझे नहीं पता हम तब कैसे जी रहे थे। अगर हमें तब कोई पूछता कि CIA, VCR, UFO, ERA, एफएल या JFK का मतलब क्या है, तो हमारा जवाब होता, यह तो अल्फाबेट सूप जैसा है। जब आप सोचते हैं कि हमारी दुनिया कितनी बदल गई है और हमें इन बदलावों के साथ कैसे तालमेल बिठाना पड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि आज के वरिष्ठ नागरिक कितने साहसी और मजबूत हैं। हमने उन सभी बदलावों को झेला और उनके साथ आगे बढ़े। राजनीतिक बदलाव भी बहुत बड़े हुए हैं। मैंने हंगरी के लोगों के स्टेडियम में 3-4 साल पहले सेवा दी थी। उस दिन वहां सुसमाचार सुनने के लिए 1,15,000 लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। यह उस स्टेडियम के इतिहास का सबसे बड़ा जमावड़ा था। दक्षिण अफ्रीका का तो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहां कभी कोई एकीकृत सेवा, इंटीग्रेटेड सर्विस हो सकती है। जब हम दक्षिण अफ्रीका गए तो हमने यह सुनिश्चित किया कि हमें तभी बुलाया जाए जब वहां एकीकृत सेवा की अनुमति हो, और जब उन्होंने गारंटी दी तो हम वहां वापस गए। यह सब इस बात का प्रमाण है कि समय बदलता है, लोग बदलते हैं और परमेश्वर का कार्य हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है। चुनौतियां हों या बदलाव, सुसमाचार का संदेश हर दिल को छूने की शक्ति रखता है। हम आपको फिल्म में दिखा सकते हैं कि किस तरह अखबारों की सुर्खियों में लिखा गया था, बिली ग्राहम कहते हैं कि रंगभेद, अपार्थाइड पाप है। लेकिन दुनिया में केवल सामाजिक और राजनीतिक बदलाव ही नहीं हुए हैं, बल्कि बड़े भूगर्भीय और पर्यावरणीय संकट भी आए हैं। पिछले रविवार मैंने ऑरेगोनियन अखबार के अर्थ वीक कॉलम को पढ़ा, जिसमें पिछले हफ्ते दुनिया भर में हुई घटनाओं का उल्लेख था। उसमें बताया गया कि एक उष्णकटिबंधीय तूफान ने
पिछले सप्ताह हवाई को इस सदी के सबसे खतरनाक तूफान से प्रभावित किया। साथ ही फ्लोरिडा में आए हरिकेन एंड्रयू के विनाश का भी जिक्र किया गया। नॉर्मन मित्सकी, जो हमारी टीम का हिस्सा हैं, उनके घर की हालत ऐसी थी मानो किसी विशाल हाथ ने आकर पूरे घर को उठाकर फेंक दिया हो। हम दक्षिण फ्लोरिडा के होमस्टेड क्षेत्र में गए, जहां विनाश अपनी चरम सीमा पर था। मेरा बेटा फ्रैंकलिन ग्राहम, जो आज रात यहां मौजूद है, उसकी संस्था समैरिटन पर्स ने वहां पहले ही 10 ट्रेलर राहत सामग्री के साथ भेज दिए थे। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वह टीम पहले से सक्रिय थी। उस तबाही को देखना अविश्वसनीय था। जो दक्षिण फ्लोरिडा में हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वह विनाश टीवी पर दिखने वाली तस्वीरों से कहीं ज्यादा गंभीर था। मेरा पोता स्टीफन नेल्सन वहां पूरे समय सेवा करता रहा। वह पानी, रोटी और अन्य जरूरी चीजें बांटता रहा। यह इस बात का प्रमाण है कि जब मानवता को चुनौतियां मिलती हैं तो ईश्वर हमें दूसरों की सेवा करने का साहस और संसाधन प्रदान करता है। ऐसी त्रासदियों के बीच यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पड़ोसियों के लिए आशा और मदद का स्रोत बने। यह केवल हमारी सेवा नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन उन्होंने एक छत के ऊपर लिखा हुआ देखा। ठीक है परमेश्वर, आपने हमारा ध्यान खींच लिया। अब क्या? यह वाक्य उस कठिन समय की गहराई को व्यक्त करता है। अखबार में आगे लिखा था कि टाइफून सिविल, उष्णकटिबंधीय तूफान पेन और रोजलैंड और उत्तर भारत व पाकिस्तान में मॉनसून बाढ़ ने पूरे गांवों को बहा दिया। हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे। इसके साथ ही जायन, निकारागुआ और अन्य हिस्सों में भूकंप आए। दुनिया के कई अन्य हिस्सों में हल्के झटके महसूस किए गए। ये सब केवल एक ही अखबार के रिपोर्ट में शामिल थे। इसके अलावा पर्यावरणीय बदलावों का भी जिक्र था, जैसे अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में अचानक कमी, जो गंभीर नुकसान का संकेत हो सकती है। यह तो केवल पिछले सप्ताह की घटनाओं का उल्लेख था। हम एक तेजी से बदलती और अधिक खतरनाक दुनिया में जी रहे हैं। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। इन प्राकृतिक आपदाओं, पर्यावरणीय संकटों और सामाजिक उथल पुथल को देखकर हमें समझना चाहिए कि यह सब केवल संयोग नहीं हो सकता। यह समय हमें आत्मनिरीक्षण करने और परमेश्वर की ओर लौटने का आह्वान करता है। क्या ये घटनाएं हमें जगाने के लिए काफी नहीं है? क्या हम इस चेतावनी को पहचान पाएंगे या इसे अनसुना कर देंगे? परमेश्वर हमें बुला रहे हैं। वह कह रहे हैं, अब तुम्हारा क्या उत्तर है? यह समय है कि हम उनके वचनों पर ध्यान दें, उनके अनुग्रह को स्वीकार करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। दुनिया बदल रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। यह बेहतर नहीं हो रहा है। क्या आपके जीवन में कोई उद्देश्य है? क्या जीवन का आपके लिए कोई अर्थ है? या फिर क्या आपका जीवन बिखर रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है? आज का सबसे बड़ा सवाल है, अर्थ क्या है? 50 साल पहले जब मैंने प्रचार करना शुरू किया था तो दार्शनिक सवाल यह था, सत्य क्या है? लेकिन आज का सवाल बदल गया है, इस सब का उद्देश्य क्या है? बाइबल कहती है, मनुष्य का हृदय सबसे अधिक धोखेबाज और अत्यंत दुष्ट है। इसे कौन जान सकता है? आपका हृदय और मेरा हृदय दोनों ही धोखेबाज और दुष्ट हैं। हम अपने दिल को नहीं जानते। कौन सोच सकता था कि मियामी और दक्षिणी फ्लोरिडा पर एंड्रयू जैसे तूफान के बाद भी कुछ लोग लूटपाट करेंगे? लेकिन ऐसा हुआ। मैंने पिछले हफ्ते शार्लोट ऑब्जर्वर में पढ़ा कि फ्लोरिडा में आए तूफान के बाद घरेलू हिंसा के मामले आसमान छू रहे हैं। यह सब हमें दिखाता है कि हम अपने दिल को नहीं जानते। हमें यह भी नहीं पता होता कि कठिनाई आने पर हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे। फ्रांसीसी दार्शनिक एंड्रयू मॉरिस ने लिखा, यह ब्रह्मांड उदासीन है। इसे किसने बनाया? हम इस पृथ्वी पर क्यों हैं जो अनंत अंतरिक्ष में घूम रही है? मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। यह उदाहरण दिखाता है कि बिना परमेश्वर के जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने का संघर्ष कैसा होता है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि जीवन का अर्थ और उद्देश्य केवल परमेश्वर के साथ पाया जा सकता है। हमारे हृदय धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। हम खोए हो सकते हैं, लेकिन वह हमें रास्ता दिखाने के लिए हमेशा तैयार है। आज का सवाल यह नहीं होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, बल्कि यह होना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर के साथ अपना जीवन अर्थपूर्ण बना रहा हूं? बहुत से लोग जीवन के प्रति इसी प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं। अल्बर्ट कैमस, जो महान दार्शनिक थे और जिनके विचारों को कुछ वर्षों पहले हर कोई उद्धृत करता था, उन्होंने कहा, मनुष्य अर्थ के बिना नहीं जी सकता। क्या आप कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन में बिना किसी उद्देश्य,
और अर्थ के जी लें। क्या आप इस भ्रम में हैं कि जीवन में अर्थ की आवश्यकता नहीं है? यहाँ कुछ बातें हैं जो दार्शनिक कहते हैं और जिन पर लोग अक्सर तब सोचते हैं जब वे अकेले होते हैं। शायद आज रात यहाँ मौजूद कई लोग जब अकेले होते हैं तो इन्हीं बातों पर विचार करते हैं। पहली बात जो आपके मन में आती है, मुझे पीड़ा सहनी होगी, शायद अब या निकट भविष्य में। फिर आप सोचते हैं मुझे संघर्ष करना होगा, जीवन यापन करने के लिए, परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए। यह सच है कि जीवन में संघर्ष और पीड़ा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सब का कोई उद्देश्य है? क्या यह केवल जीने के लिए संघर्ष है या इसके पीछे कुछ और गहरा अर्थ छिपा है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे संघर्ष व्यर्थ नहीं है। जब हम ईश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो वह हमें संघर्ष और पीड़ा के बीच शांति और उद्देश्य प्रदान करता है। क्या आप अपने जीवन में यह अर्थ खोजने के लिए तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के पास जाने के लिए तैयार हैं, जो आपके संघर्ष को अर्थ और आपके जीवन को दिशा दे सकता है? यह समय है कि हम अपने जीवन को केवल अस्तित्व तक सीमित न रखें, बल्कि इसे परमेश्वर के उद्देश्य से भर दें। हम में से कई लोग ऐसे संघर्षों का सामना करते हैं जो हमें भीतर से तोड़ देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मुझे अपने विवाह में संघर्ष करना होगा, मुझे अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ संघर्ष करना होगा क्योंकि चीजें सही दिशा में नहीं जा रही हैं। मुझे स्कूल में अच्छे अंक लाने के लिए संघर्ष करना होगा, मैं भाग्य के हाथों में फंसा हुआ हूं। बहुत से लोग कहते हैं मुझे हर समय अपराध बोध होता है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि मैं किस बात का दोषी हूं। जब आप अकेले होते हैं तो आप ये सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्या मायने रखता है? और फिर यह कठोर सच्चाई आपके सामने आती है, मुझे मरना है। मैं मरने से डरता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन आप जानते हैं कि एक दिन आपको मरना होगा। यहां बैठे हर व्यक्ति अगले 75 वर्षों में इस धरती से विदा हो चुका होगा। हाल ही में एक वैज्ञानिक ने टेलीविजन पर यह सवाल पूछा, पृथ्वी को किसने बनाया? यह यहां क्यों है? इसका भविष्य क्या है? और उसका जवाब था, हमें उत्तर चाहिए लेकिन हमारे पास उत्तर नहीं है, परंतु बाइबल के पास उत्तर है। बाइबल कहती है कि हमने अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य खो दिया है क्योंकि हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं। हम जीवन के इन सबसे बड़े सवालों से जूझते हैं क्योंकि हम अपने सच्चे स्रोत परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन यहां अच्छी खबर है, परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। वह हमें उत्तर देने के लिए हमारे पास आया। उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से हमें दिखाया कि जीवन का अर्थ क्या है और मृत्यु के डर का समाधान क्या है। क्या आप इस उत्तर को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज उस शांति को अपनाने के लिए तैयार हैं जो केवल परमेश्वर दे सकता है? फिर उन्होंने एक दिलचस्प बात कही, शायद हमें बाइबल के विवरणों को फिर से समझने की आवश्यकता होगी। और आज यही बात कई नास्तिक भी कर रहे हैं। वे बाइबल के विवरणों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। जब मैं पहली बार मिस्टर येल्त्सिन से क्रेमलिन में मिला तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि वे पहले नास्तिक थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा, अब मैं नास्तिक नहीं हूं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि मुझे विश्वास हो गया है कि इस जीवन के परे कुछ और है और यह कुछ हमसे कहीं बड़ा है। उन्होंने कहा, मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया है। मेरे पोते पोतियां अपने गले में क्रॉस पहनते हैं और यह देखकर मुझे खुशी होती है। यह घटना कुछ साल पहले की है, कूप सत्ता पलट से पहले की। किसी ने लिखा है, बुद्धि कहां है? सोचिए, बुद्धिमता कहां है जिसे हमने अपने ज्ञान में खो दिया है। हमारे पास ज्ञान का विशाल भंडार है। दुनिया भर में सैकड़ों हजारों विश्वविद्यालय हैं, लेकिन इस सारे ज्ञान के बीच हमने बुद्धि खो दी है। ज्ञान और बुद्धि में यही अंतर है। ज्ञान आपको यह बता सकता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन बुद्धि यह सिखाती है कि उन्हें सही तरीके से कैसे उपयोग करना है। हमारे पास आज बहुत ज्ञान है, लेकिन आत्मिक समझ और ईश्वरीय बुद्धि की कमी है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का भय ही ज्ञान का मूल है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो वह हमें सच्चा ज्ञान और बुद्धि प्रदान करता है। क्या आप इस खोई हुई बुद्धि को फिर से प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की ओर लौटने के लिए तैयार हैं? यही वह जगह है जहां सच्चा ज्ञान, सच्ची शांति और सच्चा उद्देश्य पाया जाता है। इन सभी बदलावों के बीच कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदली और कभी नहीं बदलेंगी। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदला। मलाकी 3:6 में लिखा है, मैं यहोवा हूं, मैं बदलता नहीं। पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर में कोई परिवर्तन नहीं,
ना कोई छाया जो उसकी ओर मुड़ने का संकेत दे। यहां तक कि पलकों के झपकने जितना भी परिवर्तन परमेश्वर में नहीं हुआ, वह अनादि से अनंत तक है। उसकी कोई शुरुआत नहीं है और उसका कोई अंत नहीं। मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं सकता, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूं। परमेश्वर वही एक स्थिर चीज है जिस पर हम पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर की पवित्रता कभी नहीं बदली। प्रकाशित वाक्य 4:8 कहता है, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। परमेश्वर का न्याय कभी नहीं बदलता। शास्त्र कहता है, यहोवा पृथ्वी के छोर तक न्याय करेगा। परमेश्वर का प्रेम भी कभी नहीं बदला। रोमियो 5:8 में लिखा है, परमेश्वर ने हमसे अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, चाहे तुमने क्या किया हो, चाहे तुम किस स्थिति में हो, उसका प्रेम स्थिर और अडिग है। इस बदलती दुनिया में जहां सब कुछ अनिश्चित लगता है, परमेश्वर ही वह चट्टान है जिस पर हम खड़े हो सकते हैं। वह बदलता नहीं, वह हमें कभी नहीं छोड़ता और उसका प्रेम कभी कम नहीं होता। क्या आप इस अपरिवर्तनीय परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करेंगे? वह आज भी तुम्हारे लिए अपने प्रेम के साथ खड़ा है। यह बात मानना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सच्चाई है। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, और यदि तुम इस पूरी दुनिया में अकेले व्यक्ति होते तो भी परमेश्वर तुमसे इतना ही प्रेम करता। वह अपने पुत्र यीशु मसीह को तुम्हारे लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजता। परमेश्वर प्रेम है। यही एक बात है जिसे मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदला। जैसे परमेश्वर का स्वभाव नहीं बदला, वैसे ही उसका वचन भी अडिग और स्थिर है। यह बाइबल परमेश्वर का वचन है। शास्त्र कहता है, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा स्थिर रहेगा। यशायाह 40:8। यह जानकर रोमांच होता है कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर द्वारा प्रेरित वचन को पढ़ रहे होते हैं। यह मानव जाति के लिए परमेश्वर का संदेश है। वह हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं। वह हमें बताता है कि हमें कहां जाना है। वह हमें हर दिन कैसे जीना है, यह सिखाता है। तीसरी बात, मानव स्वभाव भी नहीं बदला। जैसे यिर्मयाह नबी ने कहा, मनुष्य का हृदय सब चीजों से अधिक कपटी और अत्यंत दुष्ट है, इसे कौन जान सकता है? यिर्मयाह 17:9। शास्त्र कहता है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। रोमियो 3:23। तुम पापी हो, मैं पापी हूं। पाप का अर्थ है हमने परमेश्वर के नियम तोड़े हैं। अगर तुमने 10 आज्ञाओं में से केवल एक भी आज्ञा एक बार तोड़ी है तो तुम सारे नियम तोड़ने के दोषी हो। क्या तुमने कभी झूठ बोला है? क्या तुम्हारे दिल में कभी लालच या गलत इच्छाएं रही हैं? यह सब पाप है, और पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। लेकिन यही कारण है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। वह तुम्हारे और मेरे पापों के लिए मर गया ताकि हम माफी और नया जीवन पा सकें। क्या तुम अपने पापों को स्वीकार करोगे और परमेश्वर से क्षमा मांगोगे? क्या तुम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? तब तुम दोषी हो। हम सब परमेश्वर के सामने दोषी हैं, और क्योंकि हम दोषी हैं, हम मृत्यु की सजा के अधीन हैं। इस जीवन में भी मृत्यु और आने वाले जीवन में भी मृत्यु। उद्धार का मार्ग कभी नहीं बदला। सदियों से उद्धार का मार्ग वही रहा है, और किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। प्रेरितों के काम 4:12। यूहन्ना 14:6 कहता है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। पिछली पीढ़ी में परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र तरीका मसीह के द्वारा था, और इस पीढ़ी में भी परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र तरीका मसीह के द्वारा ही होगा। इतिहास में सिर्फ एक ही ऐसा है जिसके विषय में लिखा गया है, जो पुत्र पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, और जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह जीवन को नहीं देखेगा, बल्कि परमेश्वर का क्रोध उस पर स्थिर रहेगा। सोचिए, परमेश्वर का क्रोध आप पर स्थिर है, और केवल एक ही तरीका है जिससे यह क्रोध दूर हो सकता है, वह है क्रूस। जब यीशु मसीह ने आपके पापों को क्रूस पर उठाया तो परमेश्वर आपके पापों को और नहीं देख सका, क्योंकि आपके पाप समुद्र की गहराइयों में दफन हो गए। परमेश्वर आपके पापों को याद भी नहीं कर सकता। सोचिए, परमेश्वर के पास यह क्षमता है कि वह टेप रिकॉर्डर को बंद कर दे और उसे मिटा दे,
और परमेश्वर आपके पापों को याद नहीं करता जब आप विश्वास और पश्चाताप के साथ क्रूस पर मसीह के पास आते हैं। हाँ, परमेश्वर कभी नहीं बदलेंगे, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा, लेकिन आपको बदलना होगा अगर आपको स्वर्ग जाना है। अगर आप इस जीवन में नया जीवन पाना चाहते हैं, अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ पाना चाहते हैं, तो आपको बदलना होगा। पहली चीज जो आपको करनी है वह है पश्चाताप। पश्चाताप करो और परिवर्तित हो जाओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जा सकें, पवित्र शास्त्र कहता है। दूसरी चीज है विश्वास करना। विश्वास करने का मतलब है पूरी तरह समर्पण करना। यह वैसा ही है जैसे विवाह की प्रतिज्ञा लेना। यह केवल शादी करना नहीं है, बल्कि जीवन भर का समर्पण है। मेरी पत्नी भी आज यहाँ है और हम भी, हमारे बीच भी कभी कभी मतभेद हुए हैं, जैसे हर सामान्य दंपत्ति के होते हैं। किसी ने पूछा कि क्या उन्होंने कभी तलाक लेने के बारे में सोचा। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन हत्या के बारे में जरूर सोचा। मुझे नहीं पता वह कहां बैठी हैं, लेकिन एक दिन मैं उनसे यह बात साफ करवाऊंगा। फिर भी हमारा विवाह अद्भुत है, हमारा परिवार अद्भुत है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा पूरा परिवार प्रभु को जानता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मसीह को जानते हैं? देखिए, मसीह ने आपके लिए अपना प्राण दिया और उस क्रूस पर परमेश्वर ने हम सबके पाप मसीह पर डाल दिए। हम नरक के योग्य थे, हम न्याय के योग्य थे, हम अपने पापों की कीमत चुकाने के योग्य थे, लेकिन यीशु ने उसे स्वेच्छा से क्रूस पर ले लिया। और उस क्रूस पर उनके पास वह सामर्थ्य थी, क्योंकि वह परमेश्वर और मनुष्य दोनों थे, कि वह आज रात आपको यहां बैठा देख सकते थे। उन्होंने हजारों साल आगे देखा और आपको देखा। वह आपको जानते थे, आपके बारे में सब कुछ जानते थे, और फिर भी वह आपसे प्रेम करते हैं। वह आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। वह आपके जीवन को उद्देश्य और अर्थ देने के लिए तैयार है। वह आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। आपका जीवन बदलना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने उसे ग्रहण किया, उन्हें उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया, अर्थात उन सबको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। क्या आप मसीह के पास आए हैं? क्या ऐसा कोई समय था जब आपने उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और कहा, हे प्रभु, आपकी सहायता से मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं। मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और मैं यथासंभव आपके प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। सच तो यह है कि मैं अकेले मसीही जीवन नहीं जी सकता, मैं असफल हूं। बिली ग्राहम भी मसीही जीवन अकेले नहीं जी सकते। मैंने कोशिश की है, मैं इसे नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के वचन की सहायता से और पवित्र आत्मा की मदद से मैं मसीही जीवन जी सकता हूं। लेकिन वह स्वयं मुझ में होकर इसे जीते हैं। वह आत्मा के फल उत्पन्न करते हैं, जो हैं प्रेम, आनंद, शांति। ये सभी चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा आप में अलौकिक रूप से उत्पन्न होती हैं जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मसीह को थामे रहूं। आपको थामे रहने की जरूरत नहीं है, वह आपको थामे रखते हैं। बस खुद को छोड़ दीजिए और उन्हें अपने हृदय में आने दीजिए। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो कभी कभी चर्च जाते हैं, शायद हर रविवार, लेकिन आपके हृदय के गहरे में यह संदेह है कि क्या आप वास्तव में मसीह को जानते हैं? क्या आप सुनिश्चित हैं कि यदि आप इस क्षण मर गए तो आप स्वर्ग जाएंगे? क्या आप यह निश्चितता चाहते हैं? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उद्देश्य और अर्थ दे सकते हैं? क्या आप अपने जीवन का तरीका बदलने के लिए तैयार हैं? यही पश्चाताप है, अपने मन को बदलना, अपने जीवन की दिशा बदलना। लेकिन आप अपने आप से पश्चाताप नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा को इसमें आपकी मदद करनी होगी और फिर आपको विश्वास के साथ आना होगा। विश्वास का मतलब है समर्पण। जब मैंने इस मंच पर कदम रखा तो मैंने अपने आप को इस मंच के भरोसे छोड़ दकल रात में पहली बार इस मंच पर आया। मैंने नीचे उतरकर यह जांच नहीं की कि क्या यह मुझे संभाल पाएगा। मैंने बस विश्वास किया कि बढ़ई ने इसे इस तरह से बनाया है कि यह एक आदमी का भार सह सके। ठीक इसी तरह आप विश्वास के साथ मसीह को स्वीकार करते हैं। आप पूरी तरह से खुद को समर्पित करते हुए कहते हैं, प्रभु, मेरी आत्मा को बचाने के लिए मैं किसी और चीज पर भरोसा नहीं कर रहा, सिर्फ यीशु पर। मैं खुद को पूरी तरह से उनके हवाले करता हूं। आज के युवा किसी उद्देश्य की खोज में हैं। वे एक झंडे के पीछे चलने के लिए, किसी ऐसी चीज पर विश्वास करने के लिए जिसे वे वास्तविक मान सकें, उसकी तलाश में हैं। लोग भ्रमित हैं, वे उलझन में हैं,
उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचना चाहिए। वे बस क्रोधित हैं। कई लोग सोचते हैं, क्या हम एक समाज के रूप में टिके रह सकते हैं? मसीह के पास आइए। वह उन सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे, उन सभी जरूरतों को पूरा करेंगे और आपको एक नया जीवन देंगे। वह आपके परिवार में आ सकते हैं, वह उस कार्यालय में आ सकते हैं जहां आपको समस्या हो रही है, वह आपके स्कूल में आ सकते हैं, वह आपके जीवन के हर पहलू में आ सकते हैं और आपको एक नया व्यक्ति बना सकते हैं। वह आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, वह आपको उन बकाया भुगतान को चुकाने में मदद कर सकते हैं, वह आपको नौकरी खोजने में मदद कर सकते हैं, वह आपको पूर्ण आश्वासन दे सकते हैं कि आपके पाप मिटा दिए गए हैं और परमेश्वर उन्हें फिर कभी आपके खिलाफ नहीं गिनेंगे। आपके पाप क्षमा हो चुके हैं और वह आपको खुले हाथों से स्वीकार करते हैं और वह आज रात ऐसा करेंगे अगर आप उन्हें आने देंगे। मैं आपसे कुछ ऐसा करने को कहने जा रहा हूं जैसा हमने कल रात सैकड़ों लोगों को करते देखा। मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि अपनी जगह से उठें, इस मंच के सामने आकर खड़े हो जाएं और इस तरह कहें, मैं चाहता हूं कि मसीह मेरे दिल में आए। मैं चाहता हूं कि वह मुझे पूरी तरह से अपना ले। मैं अपना जीवन उसके सामने समर्पित करता हूं और कहता हूं, प्रभु, मैं अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं और विश्वास के साथ आपकी ओर मुड़ता हूं। मैं अपना पूरा भरोसा और विश्वास आप पर रखता हूं। वह आपके लिए क्रूस पर मरे और अपना लहू बहाया, तो क्या आप उनके लिए खड़े नहीं हो सकते? उन्होंने कहा, यदि तुम मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं भी स्वर्ग में अपने पिता के सामने तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। यही कारण है कि मैं लोगों से आगे आने का अनुरोध करता हूं। नए नियम में यीशु ने जिसे भी बुलाया उसे सार्वजनिक रूप से बुलाया। हर कोई जिसे आप देखेंगे वह सार्वजनिक रूप से आया। हाँ, निकोदेमुस रात में आया, लेकिन जिन्होंने मसीह के प्रति अपना समर्पण किया वे सार्वजनिक रूप से आए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी सार्वजनिक रूप से आएं और उन्हें अपना प्रभु, उद्धारकर्ता और स्वामी के रूप में स्वीकार करें।